इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? सुनो मेरी देखो जी तो सबका करेगा। इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? सुनो मेरी क्या फ़ायदा होता है कपड़े निकालने से? बात है, जवानी में तो ऐसा ऑफर कोई आया नहीं। इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? सुनो मेरी देखो जी तो सबका करेगा। स्कूल में पढ़ाने चली गई तो यही कहेगा हमारे टीचर किन्नर हैं। मेरे कुछ हाव भाव, मेरे हार्मोन्स पता लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं तो मेल हूँ नहीं फीमेल हूँ। कुछ अंग तो मेल वाले होते, कुछ फीमेल वाले होते। जब आपको ये अनुभव कब हुआ कि मैं एक ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ? नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ झज्जर में, झज्जर बाईपास पे, और मेरे पास में ये लवली बहन जी हैं किन्नर समाज से। आज वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो किन्नर समाज को बुरे नज़रिए से देखते हैं, उनके बारे में, उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते, और इनके बारे में कितनी पढ़ाई है, किन्नर समाज में कैसे आना हुआ, कब इनको पता लगा। टोटली कुछ खट्टी मीठी कड़वी सच्चाई पहलू में गुजरते हुए लाखों दर्शक देख रहे हैं। आज सच का सामना ये बहन जी करेंगी और जनता को रूबरू दिखाएंगे। तो बहन जी, सबसे पहले मेरा राम राम आपको। राम राम जी सभी देशवासियों को। अपना शुभ नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम लवली है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 32 हो चुकी है। 32 हो चुकी। पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने BA तक की है। ये तक है। पीछे से पैतृक गांव जिला कौन सा अपना? प्रॉपर गांव तो मैं नहीं जानना चाहूँगा, आपका जिला कौन सा अपना? रोहतक से। रोहतक से प्रॉपर? हाँ जी, प्रॉपर रोहतक के पास कोई गांव है, सुनारिया गांव, वहाँ से मेरा जन्म है जी। अच्छा, इसमें निजी आपके बारे में जानना है बहन जी मैंने। हाँ जी। कितने बहन भाई थे आप लोग? हम 4 भाई बहन थे। आप कौन से नंबर की? मैं चौथे नंबर पे। सबसे छोटे मतलब? हाँ जी। आपको ये अनुभव कब हुआ कि मैं एक ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ, किन्नर हूँ मैं? ये जब आपको पता लगा, कितनी उम्र थी आपकी? यही 16-17 साल की है, जब मुझे अपने आप को समझने के काबिल समझी और मुझे पता लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं तो मेल हूँ नहीं फीमेल हूँ। मेरे कुछ हाव भाव, मेरे हार्मोन्स, भाई एक्टिविटी सब कुछ ऐसे किन्नरों की तरह ही है। मुझसे अनुभव हुआ। मैं जैसे फैमिली में रहना पसंद नहीं किया, मैं अपने किन्नर समाज को देखती थी, मैं उनमें रहना पसंद करती थी। आपने परिवार से अलग खुद किया है या परिवार ने आपको ये सोचा कि भाई किन्नर समाज में रहो आप लोग? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किन्नर समाज में आई हूँ। ये कोई बाउंडेशन होती है भाई बच्चे को, अगर ऐसे भगवान की कृपा है तो किन्नर समाज में उतारा जो, और ये ज़रूरी होता है कि किन्नर समाज में रहना? क्या वो बच्चा अपने घर पे नहीं रह सकता? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रहना चाहे तो रह भी सकता है। आजकल तो आपको पता है सभी पढ़े लिखे हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन सोच ये है, जैसे मर्द मानस होते हैं, वो गाँव वगैरह के मर्द मानस में ही बैठ के खुश होते हैं, लुगाइयाँ में ही रह के खुश होते हैं। हमारे किन्नर समाज के होते हैं, अपने किन्नर समाज में ही रह के खुश होते हैं। क्योंकि सुनो जी मेरी बात, दुनिया दो नज़रों से होते हैं। घर में रहेंगे, घर वालों को बोझ नहीं होते। जैसे बेटी को सासरे में दुख हो जावे तो परिवार वाला ने बेटी बारी को नहीं होवे, आस पड़ोस वाला ने बारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे माँ बाप निकले, देखो इनका लड़का किन्नर है, देखो इनकी छोरी लेडीज़ किन्नर है, ऐसे हो जाता है। माँ बाप तो इस बातों से सुन के बोली ताना तो परेशान हो जाए, वो हमारे साथ एक अलग सा वो करने लग जाता है बिहेवियर कि हमें परेशान हो के अपनी किन्नर समाज में आना पड़ता है। एक और, जैसे आजकल ट्रांसजेंडर ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब अंग को छेड़छाड़ करवाना, चेंजिंग कराना बोल सकते हैं। क्या आपने प्रॉपर ऐसे ही है या कुछ ट्रांसजेंडर करा के आपने छेड़छाड़ कराई है? नहीं जी, मैंने तो कुछ नहीं करवाया, मैं तो पैदा से ऐसी हूँ जी। हाँ जी। आप जैसे बचपन से ही मेल डिपार्टमेंट से कहें फीमेल से कहें? सर, मेल फीमेल ऐसे तो कुछ नहीं होता। जैसे हमारे में कुछ अंग तो मेल वाले होते हैं, कुछ फीमेल वाले होते हैं, जभी तो हम किन्नर कहलाते हैं। नहीं हम प्रॉपर मेल में हैं, नहीं हम प्रॉपर फीमेल में हैं, जभी तो हम बीच बिचारे किन्नर कहलाते हैं, जभी तो हम किन्नर हैं। फिर एक और चीज़, आज खूबसूरती को लेकर जनता मानती है कि लवली बहन खूबसूरत है। इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? सुनो मेरी बात, इस खूबसूरती के साथ में दो पहलू आते हैं। हाँ जी। इस खूबसूरती का कोई रुखवाड़ा होने वाला है, या कोई आपके जीवन में आया, किसी लड़के ने प्रपोज किया आपको? नहीं, आज तक तो किसी ने नहीं किया।
ऐसा क्यों? पता नहीं किस्मत कैसी थी, किसी ने किया ही नहीं। नहीं मैंने इसके प्रति कोई ऐसा ध्यान दिया कि मुझे कोई प्रपोज़ करे। बस हम तो गांव में जाते हैं, पापा जी राम राम, भाई जी राम राम। जिनके बच्चों का आशीर्वाद का हम खाते हैं वे हमारे भाई भतीजे हैं। भाई बना के ही तो खाएंगे। अगर हम ऐसे होते, क्या- घर बसाने लायक होते तो हम अपनी किन्नर समाज में क्यों आते हैं? क्या आपने चाहा किसी को अभी मेरा जीवन साथी हो, मेरा भी घर बसे, मेरा भी कोई हस्बैंड हो, मैं भी सज धज के बच्चों में परिवार में रहूं, ऐसा चाहा आपने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारा सजना संवारना हमारे गुरु के अकॉर्डिंग होता है। हमारे में जैसे गुरु के नाम का श्रृंगार किया जाता है। जैसे कि अब करवा चौथ आएगा तो हम गुरु के नाम का फास्ट रखते हैं, गुरु को देख के व्रत खोलते हैं। कई जगह ये सुनते हैं कि किन्नर भी एक कड़वी बात आती है एक आधी, लेकिन जनता के सवाल होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता, जानना भी ज़रूरी होता है। हाँ जी। और वो सच आप ही बता सकती हैं जो हर आदमी को नहीं पता होता। इच्छा शक्ति फिजिकल रिलेशन को लेकर क्या एक आम नागरिक की होती है, किन्नरों में भी ऐसी जागती है? नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और वही बात है जी, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। ठीक है, ये आप दूर क्यों चले जाओ, जैसे किसी का दिमाग कैसा ही होता है, किसी का कैसे होते हैं, हम कह दें उन्होंने नाम ले लिया। हर एक गुरु महाराज तो एक जैसे नहीं होते, हर एक नाम लेने वाले एक जैसे नहीं होते। जी जी। ठीक है, ऐसे हमारा किन्नर समाज है, पांचों उंगली बराबर नहीं है जी। लेकिन हमारे किन्नर समाज में जो गद्दी नसीर किन्नर है ना, वो बस एक जोतबत्ती के किन्नर होते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, बस उसी भगवान में ध्यान रखते हैं। हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं है, नहीं हमारे गुरु है, नहीं हमारे शिष्य हैं, ऐसी हमारी नई सोच है, नहीं हमारे गुरुओं ने हमें ऐसा ज्ञान दिया। एक और चीज़ है, जो आप लोग खुश हो गए कहीं नाच के गा के दिल बहला के खुश हो गए, कभी कभार ऐसा होता है किसी को 1 रुपया अपने पंडाल से अपने खजाने से निकाल के दे दिया, उसका क्या मतलब होता है? मानना चाहे तो जो 1 रुपये का सिक्का ही है। ठीक है, और जिस दिल से माने तो हमारा सिक्का बड़ा कीमती होता है। वही जानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी दुआएं, सुकून का प्रतीक होता है, दुआएं का है या भगवान का दिया आशीर्वाद समझे, क्या माने उसको? हमारा जो श्री राम भगवान ने हमें वरदान दिया था ना, जब श्री राम भगवान 14 मास का वनवास काटने गए थे, वो बोले नर नारी तुम चले जाओ। तो हमारे जो किन्नर थे वो वहाँ खड़े रह गए थे। हमारे किन्नरों ने ना 14 साल वनवास काटा था श्री राम भगवान के साथ। तो वो श्री राम भगवान 14 साल बाद आए, बोले तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए? बोले आपने नर नारी को तो भेज दिया और हम कहाँ जाएं? फिर श्री राम भगवान ने हमें वरदान दिया था, जाओ तुम्हारा कलयुग में सम्मान होगा, तुम्हारी वाणी फूलेगी। उस वाणी को लेके हम सिक्का अगले की मन्नत मांग के देते ताकि उसकी मन्नत पूरी हो, ताकि मन्नतें पूरी होंगी, उसके घर में खुशी होगी, हम खुशी में जाते हैं। किसी के घर में बच्चा होगा या शादी होगी या कोई मुहूर्त वगैरह होगा तो ही तो जाएंगे, गम में हम नहीं जाते। ठीक है, हम खुशी का इंतज़ार करते हैं, ना कि गम का। खुशी में जाते हो, खुशी का प्रतीक होते हो, हाँ जी। सबकी खैर बनाते हो, हाँ जी। जहाँ भी जाते हो लंबी उम्र की दुआएं, आपकी ताड़ी ही हथियार है, ताड़ी ही वरदान है, ताड़ी ही दुआएं हैं। लेकिन आपकी खैर कौन मनाता है, कभी सोचा है ये? देखो जी, हमारी ताड़ियों में लक्ष्मी का वास होता है, खुशी होती है वहाँ ही ताड़ी बजाते हैं हम, गम की जगह तो हम चुपचाप आराम से निकल जाते हैं। और सुनो जी, हम दूसरे की खैर मनाते हैं और आशीर्वाद वाले बच्चे वाले हमारे भी हैं, हमारे बच्चे वाले आशीर्वाद वाले हमारे जजमान बने रहें, हमारे गांव के इंसान बने रहें, वही तो हमारा पेट भरते हैं। वो हमें देते हैं तो हमारा पेट भरते हैं, नहीं तो कोई हमारी सैलरी थोड़ी ना आती है। आशीर्वाद वाले के बच्चे बने रहे। एक और चीज़, ग्रेजुएशन होगी आपकी, हाँ जी। हर कोई माँ बाप चाहता है मेरा बेटा BA कर गया, कुछ जॉब के काबिल हो, लेकिन किन्नर समाज को डिस्टेंस में यूँ ही रखती है हमारी जनता। ये कल्चर जो है, उनको ना जॉब दे खुश है, न पास में कंधे कंधा मिला चलना खुश है, बल्कि शादी तो बहुत दूर रहेगी, कहीं जा घुस जाए तो वो चले जाए घर पे, किन्नर चले जाए या वो उसके पास आ जाए तो भी उसको बुराई का प्रतीक मानते हैं। तो जॉब देना या लेना, कमा खाना, एक किन्नर के लिए जगह क्यों नहीं है बराबर? देखो जी, सुनो मेरी बात, ऐसी तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये आँखें हैं,
कोई अच्छी नज़र से देखने वाला भी हमें, कोई बुरी नज़र से देखने वाला है। उदाहरण के लिए सुनो मेरी बात, बहुत से गाँव में जैसे बहुएँ आ जाती हैं, उन्हें कई इंसान तो अपनी बेटी से ज़्यादा मानते हैं, और कई इंसान ऐसे होते हैं अपनी बेटियों को भी गालियाँ दे देते हैं। ऐसे जब अपनी बेटियों को गाली दे देते हैं, वो हमें कहाँ बख्शेंगे। तो इंसान का देखने का नज़रिया तो हमें अच्छी तरह देखने वाले भी, बुरी नज़र से देखने वाले भी हैं। अब ये बताओ, मैं पढ़ लिख के एकेडमी खोल लियो, ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊँ, कौन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देगा? कोई नहीं भेजेगा। लेकिन ये तो कहेंगे ना लेडीज़ गई, यही कहेंगे किन्नर गया। स्कूल में पढ़ाने चली गई तो यही कहेगा हमारे टीचर किन्नर हैं। तो हम इसलिए जॉब करना उचित नहीं समझते। एक और चीज़, किसी बहन को बच्चा नहीं होता, कोई बुरे शब्द बोल रहे हैं उसको, वो जबकि मीडिया को नहीं आता बुरा बोलना, वो अपनी ज़िंदगी काट लेगी पति के साथ ही, परिवार में रह के। जब एक किन्नर समाज में, जैसे आप जैसी बहनें हैं, सबको पता है माँ नहीं बन सकती, अगर उसको दुर्व्यवहार किया जाएगा उसके साथ, जबकि वो रूप उसका दे दिया जबकि माँ नहीं बन सकती और आप भी नहीं बन सकती, आप ज़िंदगी नहीं काट सकते उनके साथ में, आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही डिफरेंट है एक किन्नर समाज में, एक आम आदमी में, जो कि उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। जबकि एक बहन को बच्चा नहीं होता, वो आराम से ज़िंदगी काट लेगी, चाहे पति के पास ही हो, चाहे मायके में भी हो, काट लेगी, सासरे काट लेगी। लेकिन एक किन्नर जो आप जैसी बहनें हैं, वो ऐसे ज़िंदगी नहीं काट सकती। वो लाइफ टाइम के लिए कोई एक्सेप्ट करने वाला 100 में से नहीं, लाखों में से कोई एक मिलेगा। वो तो जी देखो किस्मत है, चेहरों का काटो, हंस का काटो, काटनी पड़ती है। ठीक है, वो कहते भगवान ने ऐसा जन्म दे दिया, अब तो काटना पड़ेगा। अगर कभी आपने ये ख्याल नहीं आया कि भाई सज धज के जैसे लेडी लिबास में है, सब फैशन किए हुए हैं, सब शौक फरमाए हुए हैं, कभी अगर ऐसा हस्बैंड वाइफ को जोड़े में देखते हो, हंसते खेलते खाते, आपका मन नहीं करता कभी मेरा भी ऐसी दुनिया होती, मैं भी संपूर्ण औरत होती तो ऐसी लाइफ होती मेरी भी? देखो जी तो सबका करा घर बसाण का। ठीक है, इब गामा में जावा 10 इंसान अच्छे मिल जाए, एक इंसान बुरा मिल जाए, तो हमने पूरे दिन उसी बंदे का दुख सहन करना पड़ता है। देखो इंसान ने मेरे तो यह बात कही, तो दुख तो हो है सब ने, पर क्या करा जी। वही बात है जी, सुनो करता बस आकर सब राजी हैं, ये पता है घर बस तो सकता नहीं। अब क्या कर सका इस बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता जी। इस बारे में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगी। आपने कहा है कि घर बस नहीं सकता, हाँ जी, लेकिन इस धरती पे, इस जनता के बीच कुछ भी हो सकता, पॉसिबल सब कुछ है। अगर कोई, जैसे मैंने कई इंटरव्यू किए हैं पहले, काफ़ी कॉल भी आती है, मैसेज आते हैं, दूसरे हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हो आप लोग, काफ़ी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, सब कुछ डाटा मिलेगा। अगर कोई ऐसा बंदा आपके जीवन में आए कि लवली मैं आपके साथ ताबी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा आपका, मुझे बच्चों की कोई परवाह नहीं होए ना होए, और मुझे ये कोई परवाह नहीं कि एक लवली एक किन्नर है, तो सब कुछ भूल के और आपके साथ जो कोई ज़िंदगी बिताना चाहे, तो क्या उसको मौका मिलेगा? देखो जी सुनो मेरी बात है, और सारी फॉर्मेलिटी के साथ कोर्ट में लिखवा पड़वा के, क्योंकि मेरे पास रोज़ के 10 से 15 कॉल आते हैं और इंटरव्यू करने के बाद ऐसे, अगर कोई मौका ऐसा आपके साथ आए इत्तेफाक, क्योंकि कोई खुदा का ऊपर का नेक बंदा होगा वो, जो ये सब कुछ देखते हुए जानते हुए एक्सेप्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? देखो जी सुनो मेरी बात है, जवानी में तो ऐसा ऑफर को भी आया नहीं। अब तो वही बात है जी, अब तो जैसे ज़िंदगी गुजर की वैसी वो तो क्या करें, बड़े इंसान कहते हैं कि घड़ी चली गई थोड़ी रहेगी। ठीक है, अब तो वही बात है जी, अपने गुरुओं के साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना उचित समझूंगी, क्योंकि मैं अपने किन्नर समाज में खुश हूँ जी, अपने गुरु के साथ, अपने चेलों के साथ, अपने भाई गुरु भाइयों के साथ मैं बहुत खुश हूँ जी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी अपने किन्नर समाज में ही गुजारूँ। कई बार और बात आती है बधाई लेने की, कहीं बच्चा होता है तो किन्नर समाज आपका देखते ना, कई बार ज़बरदस्ती वसूली करना है कहेंगे उसको, किसी का बजट नहीं होता तो उसको ताली बजाना, उसको दरवाजे पर धक्के तक मारना, बल्कि उसके आगे कई बार नहीं दे तो कपड़े तक भी उतार देते हैं। क्या आपने भी किया कभी ऐसा? देखो जी आज तक तो मैंने कभी कपड़े नहीं निकाले। ठीक है, वो क्या करा, हाथ जोड़ कर ले ले, पैर पकड़ कर ले ले, इससे अच्छी बात तो कोई होती नहीं। ठीक है, मेरे गुरु ने तो हमसे एक ही बात सिखाया है, बेटा 10 रुपये कम लिए आना, पर किसी को गलत मत बोलना, ना किसी के साथ का कपड़े निकालना। क्या फ़ायदा होता है कपड़े निकालने से? जिसको प्यार से हाथ जोड़ के नहीं देगा वो बंदा, वो कपड़े निकालने के बाद भी नहीं देगा, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो ये कह दे भाई आज नहीं देता था, जी करा महीने 20 दिन में, जब जी करा जब दे दिए।
अब जो इच्छा हो दे दी। हाँ, वही बात है, गरीब के गरीब जैसा लेती हूँ जी मैं तो, अमीर का अमीर जैसा लेती हूँ। अब गरीब का मैं मांगू जी, जिसका 5,000 का भी हो तो नहीं, मैं मांगूंगी 21,000, फिर खाम का की लड़ाई है। कोई ऐसा भी गरीब है मैंने 1100 रुपये देने वाला भी, कोई ऐसा भी अमीर है जो मैंने 21,000 रुपये 31,000 रुपये सोना चांदी देने वाला भी है। ब्योता है तो लेऊंगी मैं, बेबे होता है मांगूंगी तो वही बात लड़ाई होगी। ये जो आपकी बधाई की इनकम है, हाँ जी, इससे आप कहाँ यूज़ करते हैं? घर पे भेजते हैं या गरीब बच्चों में बांटते हैं या डेरे में लगाते हैं, क्या करते हैं आप लोग? नहीं जी, सुनो मेरी बात है, घर का रस्ते में तो हमारा आना जाना होता नहीं, ठीक है जी। और ये है जी, हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से का हम खाते हैं, दूसरे हिस्से का हम अनाथ आश्रम होए, गौशाला होए, गरीब बेटियां हम वहाँ बांटते हैं। और तीसरे हिस्से का जैसे गरीब बेटी की शादी होती है, कन्यादान गाल दिया, ठीक है। कोई जी ज़्यादा गरीब है तो 1-2 सामान दे दिया, कोई कहती है माँ बाप कौन है उसका है, तो हम शादी भी कर देते हैं, जी जी। ठीक है। लेकिन कभी भी हम ना दान करते हैं ना, यूट्यूब चैनल पे नहीं करते हैं क्या हमने नया बेटी की शादी करी या इस बेटी की शादी में ये दिया। सुनो जी मेरी बात है, दुनिया इसी भी काम राम थे नू कहेगा, देखो फलाने ने छोरी तो पैदा कर ली, लेकिन छोरी का ब्याह किन्नरों ने शादी की इसकी, ठीक है। हम उस बेटी पे यो भी दाग नहीं लगाना चाहते। वो कहते हैं ना, गुप्त दान लगता है जी हमेशा। हम जो देते हैं वो शो नहीं करते जनता में। हाँ जी, मैं नहीं करती शो। आज कई सारे खट्टे मीठे कड़वे पहलू आए लवली बहन के साथ में। जैसे पहले कई किन्नर समाज का इंटरव्यू किया हमने, उन्होंने शादी के लिए एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन इन्होंने अपनी राय प्रॉपर रखी है कि मैं ये स्टेप नहीं लूँगी क्योंकि ये इस चीज़ में सहमत नहीं है, खुश नहीं है। और इस लवली बहन के विचार को लेकर आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि मीडिया को भी और किन्नर समाज को भी, चाहे तथ्य कोई भी हो, सबको उसमें मशवरे की ज़रूरत होती है और जनता के आशीर्वाद की भी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जी। जो इनको देख रहे हैं वीडियो को, सुनो मेरी बात, अच्छे कमेंट भेजना, बुरा कमेंट मत भेजना, जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे अच्छी दुआ लेना, बद दुआ ना लेना। कहना ये है, अच्छा कमेंट भेजोगे हम आपको अच्छी दुआ देंगे, ठीक है। कोई इस पे बुरा कमेंट मत भेजना वीडियो पे, जिसको अच्छी ना लगे तो देख के छोड़ देना। अच्छा नहीं दे सके तो बुरा कमेंट भी नहीं देना। बिल्कुल ध्यान देने की बात है। ये मान सम्मान इज्जत सब ले रहे हैं। ये बहन भी, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, किसी परिवार का हिस्सा भी है। गलत राय मत देना आप लोग कोई भी। ये हमारी साफ साफ विनती है आपसे। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, ताकि जितना शेयर करेंगे उतने किन्नर समाज के लोग इज्जत करेंगे और अच्छाइयाँ समाज में फैलनी चाहिए। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। राम राम जी। राम राम जी, राम राम।